नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और इसको शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं अल-काफ चैप्टर है कुरान के चैप्टर अल-काफ की 17 नंबर आयत। और तुम सूर्यों को उसके उदित होते समय देखते हो तो दिखाई देता है कि वह उनकी गुफा से दाहिनी ओर को बचकर निकल जाता है, और जब अस्त होता है तो उनकी बाईं ओर से कतरा कर निकल जाता है। और वे हैं कि उस गुफा के एक विस्तृत स्थान में है। यह अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे वे भटकता छोड़ दे उसका कोई सहायक मार्गदर्शक कदापि न पाओगे। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सूर्य है गुफा में, जिसमें भी वो एंजल रहे, अल्लाह रहे, प्रॉफिट रहे, जो भी रहे, दाहिनी तरफ से निकल जाता है जब उगता है, और जब अस्त होता है तो बाईं तरफ से निकल जाता है। वस्तुतः ये गुफा की स्थिति ये इसलिए थी कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, और इसलिए तो इनकी ये साइंस है, कुरान की साइंस देख लीजिए आप किस तरह की साइंस है कि ये सूर्य की गति को भी नहीं जानते थे। ये रसूलुल्लाह जब सूर्य की गति को नहीं जानते थे, जब कुरान की साइंस गलत है, कुरान फिर कुरान कैसे सच्चा हो सकता है जो कि साइंस के उस पर वो ठीक ही कसौटी पर नहीं उतरता है। और दूसरे कहते हैं जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है। तो अल्लाह जो खुद ये नहीं जानता कि सूरज की गति किस तरह की है, सूर्य किस तरह घूम रहा है चारों तरफ, तो दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा और क्या वो भटकाएगा। हाँ, वो जिसे भटकता छोड़ दे, भटका जरूर सकता है, क्योंकि अगर इन आयतों को मानोगे आप सूर्य की गति के बारे में कि पृथ्वी जो इस तरह सूर्य घूम रहा है, तो जरूर भटक जाओगे। ये बात सत्य है कि अल्लाह भटका देता है साइंस के नाम पर। अब इससे अगली आयत पढ़ लेते हैं। इससे अगली आयत है आयत नंबर अल-काफ 86 नंबर आयत है। ये क्या कहती है? यहाँ तक कि जब सूर्यास्त स्थल तक पहुँचा तो उसे मटमैले काले पानी के एक स्रोत में डूबते पाया गया, और उसके निकट उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे अधिकार है चाहे तकलीफ पहुँचाए और चाहे उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। तो जब इसमें लिखा गया है कि जब वो व्यक्ति जब जब वो सूर्य स्थल के पास पहुंचा तो उसको देखा कि मटमैले काले पानी के एक स्रोत में सूरज डूब रहा है, यानी एक तालाब के पीछे छिप रहा है या तालाब में डूब रहा है। तो अब बताइए, इतना बड़ा सूर्य, पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़ा सूर्य, वो एक छोटे से तालाब में कैसे डूब जाएगा? तो अल्लाह को तो ये भी नहीं पता कि सूर्य का आकार क्या है। जब अल्लाह को यही नहीं पता सूर्य का आकार क्या है, तो इस चीज़ को पढ़कर तो लोग गुमराह होंगे। तो ये जो कुरान की आयतों में बार बार कहा है कि अल्लाह गुमराह करता है, ये बिल्कुल सही है। इस आयत को पढ़ने से सिद्ध हो जाता है कि अल्लाह साइंस के नाम पर पूरा गुमराही कर रहा है। अब उसके बाद हम अगली एक आयत और बताते हैं आपको। ये है अल आबिया नंबर 83, चैप्टर अल आबिया 83। और अयूब पर दया दर्शाई, याद करो जबकि उसने अपने रब से पुकारा कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंची और तू सबसे बढ़कर दयावान है। तो इसमें लिखा है कि जो अयूब था, जो करेक्टर है अयूब, कुरान का करेक्टर है, जकरिया है, बहुत सारे करेक्टर है। तो उस पर दवा जब अल्लाह को याद किया उसने, तो उस पर दया दिखाई और ये कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है, तो उसको माफ़ भी कर दिया। अब हमारा सवाल इन्हीं लोगों से है कि जब अल्लाह ने कुरान अल्लाह ने कुरान में ये आयत दी है कि दया दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ उसी अल्लाह ने यहूदी और मुसलमानों से दोस्ती रखने के लिए रोका, और उनकी स्त्रियों को लूटने के बाद उसको माल गनीमत में माल की तरह उसको बांटने के लिए कहा, और काफिरों का कत्ल करने के लिए कहा, काफिरों की मूर्तियों को नष्ट करने का कहा, और भव्य देववादी जो पैगन्स हैं जैसे हिंदू वगैरह है उनको भी मारने का निर्देश दिया। तो ये दो अर्थी बात या दो मुही बात ये कैसे की जाती है कि अल्लाह बहुत दयावान है, लेकिन अल्लाह उन लोगों के प्रति दयावान क्यों नहीं है, उनकी औरतों के प्रति दयावान क्यों नहीं है जो कि काफिर है, और उनके माल को भी लुटवाता है अल्लाह, क्योंकि ये माल गनीमत में आता, और सारे काफिर वाजिब कत्ल हैं। तो कुरान का जो अल्लाह है, ये आयत जो है उसकी पुष्टि नहीं कर रही है अल अबिया 83 के अल्लाह दयावान है, बल्कि कुरान की सैकड़ों आयत ये पुष्टि कर रहे हैं अल्लाह ना दयावान है
बल्कि अल्लाह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है काफिरों के लिए। तो यही हम बार बार कह रहे हैं कि कुरान की इन सारी आयतों को एक बार सब पढ़ लीजिए। ये इंटरनेट पर उपलब्ध है, नहीं तो आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये ढोंग रचा जा रहा है। ये बार बार ये शोर मचाते थे कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अगर कोई सही बात बोले, भाई इस्लाम खतरे में जब होगा, कोई भी धर्म या कोई भी कल्ट या कोई भी मजहब खतरे में जब होता है जबकि उसकी विचारधारा गलत होती है या इंसानियत के खिलाफ होती है। जो इंसानियत के खिलाफ होती है तो जो इंसानियत वाले लोग हैं उसके खिलाफ आ जाते हैं। तो इस्लाम खतरे में किसी दूसरे लोगों की वजह से नहीं होगा, वो अपनी वायलेंस वाली आयतों और अपनी जो एंटी ह्यूमन थॉट्स हैं या डॉक्ट्रिन है उसकी वजह से होगा। और ये हमेशा होता ही रहा है कि अत्याचारियों को या अत्याचार की थ्योरी फॉलो करने वालों को समय समय पर डोज मिलती रही है। और ये तालिबान के साथ भी होगा क्योंकि तालिबान भी वही चीज़ को मान रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह झूठ बोला गया और इस्लाम खतरे की आड़ में लोगों को डराया धमकाया गया जिससे कि इस्लाम को एक्सपोज ना कर सके। लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है और लोग इस एक्सपोज भी कर रहे हैं और लोग डर भी नहीं रहे। भाई कितनों को मारेंगे ये काफिर। तो पूरी दुनिया में करीब करीब 78% हैं या 80 के आसपास परसेंट हैं, यानी कि अगर 8 अरब आबादी मान ली जाए तो 640 करोड़ काफिर हैं। ये कितनों को मारेंगे। ये ऐसे लोगों से टकरा रहे हैं जो कि उनसे ताकत में करीब करीब 3-4 गुने हैं। तो ये सब बातें नहीं अब चलेंगी और जो भी सच्चाई है वो सामने आकर ही रहेगी। और बहुत से जो मुस्लिम हैं, जो एक्स मुस्लिम हो गए हैं, वो इन्हीं कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ कर एक्स मुस्लिम हुए हैं। और ये बहुत अच्छा ही संदेश है लोगों के लिए। और ये एक्स मुस्लिम एक तरह से एक रिफॉर्मिस्ट हैं। यद्यपि अभी संख्या कम है, लेकिन एक जो चींटी है सूंड में घुसकर एक बड़े अपने से हजारों लाखों गुने बड़े हाथी को मार देती है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।